चलो।
ਜਗਾ ਪੋਣਾ ਹਰੀ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਸੱਚ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਬਾਤ ਤੇ ਹੋ ਗਈ जय श्री बाबा जी की जी। जय नाम ले अरे करूँगा हैं जय माता जी जय माता जी जय चल पाँच आगे बच्चे जय आप मार जाओ जो खड़े संगत आ जाओ रखे
जयकारा गणपति महाराज जी का। बोल साचे दरबार की जय। जयकारा मेरे पौणारी बाबा जी दा। बोल साचे दरबार की जय। जयकार बासी दा। बोल साचे। झोलियां भरन वाले बाबा जी दा। बोल साचे दरबार की जय। जय श्री बाबा जी की जय। जय श्री बोलिए जय श्री बाबा जी की जय श्री बाबा जी की।
श्री बाबाजी की जय। गणपामा फूला दे हारे अपने बाबा जी दे। गणपामा फूला दे हारे अपने बाबा जी दे। बाइलो मा फूला दे हारे अपने बाबा जी दे। महाराज की जय। जी सारे बोलो जी जय श्री बाबा जी। जयकारा पौना हरिदास। वो सच्चे दरबार की जय। जयकारा गणपति महाराज जी का, बोलिए सच्चे दरबार की जय। जयकारा गुफा देवासी जी का, बोलिए सच्चे दरबार की जय। जी सारे बोलो जी बैल चढ़े शिव जी मिले, गरुड़ चढ़े भगवान, सिंह चढ़े दुर्गा मिले, मेरा तीनों को प्रणाम। बोली जय श्री बाबा जी की जय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जी जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश देवा,
राजन कबूतर देते दीन के लाज रखो शंभु सुत बारी कामना को पूर्ण करियो जाओ बलिहारी जय गणेश जय गणेश दोनों हाथ ऊपर उठाने जय गणेश जी जय गणेश जी जय गणेश जी देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश मीठी मीठी तालियों की आवाज से जी ओ जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश जयकारा गणपति महाराज जी का जयकारा दूधाधारी जी का जी सारे बोलो जी तो आइए जी बाबा जी की महा दुख हरनी सुख हरनी मंगलकारी आरती करते हैं। ओम जिसमें भी जयकारा गुफा आदिवासी जी का जी सारे बोलो जी जय कलखारी हरे बाबा जी जय पौड़ा हारी हरे भगत जनों की नैया सजनों की अब से भारत हरे ओम जय बालक उमर सुहानी नाम बलक नाथा बाबा नाम बलक नाथा बाबा नाम बलक प्रकट हुए शंकर से अमर हुए सुन करे अमर कथा ओम जय कला शीश पे माल सुनहरी गल रुद्राक्षी माला बाबा जी गल रुद्राक्षी माला बाबा जी हाथ में झोली चिमटा हाथ में आसन मृगशाला ओम जय सुंदर शैली सिंगी मेरा गण सोहे बाबा जी मेरा गण सोहे बाबा जी गौ बालक रखवाला गौ बालक भक्तों के मन मोहे ओम जय
गभूतरमाई मूर्ति प्रभु रंगे बाबा जी मूर्ति प्रभु रंगे बाबा जी भय भजन दुख नाशक भय भजन दुख हर तरीके संगी रोड चढ़त रविवार को फल फूल मिश्री में बाबा बजी फल फूल मिश्री में बाबा बजी फल फूल धूप दीप चंदन से धूप दीप आनंद सिद्ध देवा ओम जय कला भगतन हित अवतार लियो प्रभु जी देख के गलो काला बाबा जी देख के गलो काला बाबा जी दुष्ट दमन शत्रु गण दुष्ट दमन शत्रु गण भगतन प्रतिपाला ओम जय कला श्री बाबा जी बालकनाथ जी की आरती जो कोई नर गावे बाबा जी प्रेम सहित गावे बाबा जी प्रेम सहित कहते हैं सेवक तेरे कहते हैं भगत जन मेरे दुख सम ओम जय कलाधारी हरे बाबा जी जय पौड़ाहारी हरे बाबा जी जय दूधधारी हरे भगत जनों की निराला ओम जय कलाधारी हरे ओम जय कलाधारी हरे ओम जयकारा सुंदर गुफा वाले बाबा जी का जी सारे बोलो जी भोग लगाओ बाबा जी आओ भोग लगाओ
लगाओ बाबा जी आओ भोग लगाओ। मोर पे आते हो बड़े सुंदर लगते हो, मोर पे आते हो बाबा जी, मोर पे आते हो बड़े सुंदर लगते हो, मोर पे आते हो बड़े सुंदर लगते हो, बड़े सुंदर लगते हो, सुंदर लगते हो। मोर पे आते हो बड़े सुंदर लगते हो, मोर पे आते हो मोर पे आते हो बड़े सुंदर लगते हो, बाबा जी चरण धुलाऊं मैं तब तक, मेरे सीने में सांस रहेगी जब तक, मेरे सीने में मेरे सीने में सांस रहेगी जब तक, मेरे सीने में बाबा जी मोर पे आते हो बड़े सुंदर लगते हो, बाबा जी भोग लगाऊं मैं तब तक, मेरे सीने में सांस रहेगी जब तक, मेरे सीने में मेरे सीने में सांस रहेगी जब तक, मेरे सीने में बाबा जी मोर पे आते हो बड़े सुंदर लगते हो, मोर पे आते हो बाबा जी मोर पे आते हो बड़े सुंदर लगते हो, मोर पे आते हो बाबा जी हार पहनाऊं मैं तब तक, मेरे सीने में सांस रहेगी जब तक, मेरे सीने में सांस रहेगी जब तक, मेरे सीने में बाबा जी मोर पे आते हो बड़े सुंदर लगते हो, दोनों हाथ बुरखानी मिलती हो, बाबा जी मोर पे आते हो बड़े सुंदर लगते हो, मीठी मीठी तालियों की बातें हो, बाबा जी तिलक लगाऊं मैं तब तक, हाथ बुरखानी है बाबा जी तिलक लगाऊं मैं तब तक, मोर सीने में सांस रहेगी जब तक, मेरे सीने में मेरे सीने में सांस रहेगी जब तक, मेरे सीने में बाबा जी मोर पे आते हो बड़े सुंदर लगते हो, आरती उतारूं मैं तब तक, मेरे सीने में सांस रहेगी जब तक, मेरे सीने में सांस रहेगी जब तक, मेरे सीने में बाबा जी मोर पे आते हो बड़े सुंदर लगते हो, मोर पे आते हो बाबा जी झंडा चढ़ाऊं मैं तब तक, मेरे सीने में सांस रहेगी जब तक, मेरे सीने में जब तक, मेरे सीने में सांस रहेगी जब तक, मेरे सीने में बाबा जी मोर पे आते हो बड़े
बोल साचे दरबार की जय। हे मेरे ऊंचे सुचे मंदिरा वाले बाबा जी आपकी बोलिए सदा सदा ही सदा सदा ही जी सारे बोलो जी जय श्री बाबा जी। महाराज जी की जयकारा तोताधारी जी का बोल सच्चे दरबार की जय। जी सारे बड़े प्रेम से बोलो जी जय श्री बाबा। आइए जी कथा शुरू करते हैं बाबा जी की। सभी ने बड़े प्रेम पूर्वक कथा श्रवण करनी है। बोलिए जय श्री बाबा जी की जय। जूनागढ़ के निकट गुरुनार पर्वत के पास काठियावाड़ गुजरात में विष्णु शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था। प्रभु जी की भक्ति की लगन तथा संतान प्राप्ति के लिए वह हर साल जगन्नाथपुरी जी जाया करता था। वहाँ जाकर यज्ञ करते साधुओं तथा गरीब लोगों की सेवा करते तथा दान पुण्य करते थे। ऐसा करते करते जब काफी समय बीत गया तो एक दिन महाराज जगन्नाथ जी ने उनको दर्शन दिए और कहा कि कुछ समय बाद आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। वरदान पाकर विष्णु शर्मा पत्नी सहित खुशी खुशी अपने घर को लौट आए। नारद मुनि जी का आना। प्रभु जी की लीला बड़ी अपरंपार है। नारद मुनि जी कैलाश पर्वत पर शंकर जी भगवान जी के दर्शन करने के लिए गए। एक कथा के अनुसार शिव भोले जी ने पार्वती जी को नारद जी के आने का संदेश भेजा। विशेष तौर पर यह बात भी कही, नारद जी हमारे भक्त हैं, इनकी प्रेम से सेवा करना। कोशिश में ठहरने के बाद नारद जी ने पार्वती जी को ब्रह्म में डाल दिया। नारद जी ने कहा, माता जी आपके 108 बार जन्म हो चुके हैं। जो उन्होंने अपने गले में रुंड माला पहनी हुई है वह सब आपके सिर हैं। क्या आपको इसके बारे में मालूम नहीं? क्या आपने कभी शिव जी महाराज जी से अमर कथा सुनने की प्रार्थना नहीं की? उस कथा को सुनकर संसारी जीव जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार नारद जी ने माता जी को कहकर शिव जी से जाने की आज्ञा मांगी। अमर कथा सुनाने के लिए कहना। कोशिश में बीत जाने के बाद माता पार्वती जी ने शिव भोले जी से अमर कथा सुनाने के लिए मजबूर किया तथा शिव भोले जी ने पार्वती जी की जिद को देखते हुए अमर कथा सुनाने का वचन दिया। यह सब सुनकर भोले बाबा जी समझ गए कि यह सब शरारत नारद जी की ही है, क्योंकि पार्वती जी ने अमर कथा सुनने के लिए पहले कभी भी नहीं कहा था। कथा सुनाने के लिए शिव पार्वती जी को जम्मू कश्मीर की तरफ ले गए। वहाँ अमरनाथ जी की गुफा में पहुँचे। गुफा में पहुँच कर शिव जी ने भयानक ताली बजाई। ताली की आवाज सुनकर गुफा के आसपास के सभी जंतु प्राणी सभी दूर दूर भाग गए। उसी गुफा में एक तोते का अंडा घोंसले में पड़ा था। शिव जी ने अमर कथा सुनाने आरंभ की। शिव पार्वती जी से कहने लगे, जब अमर कथा सुनाई जाए आप हों हुकार करते रहना। कथा
सुनते सुनते पार्वती जी को नींद आ गई। जब कथा समाप्त हुई तो क्या देखते हैं कि पार्वती जी तो सोई पड़ी हैं। महादेव जी सोचने लगे हुंकार कौन करता रहा, हैरान रह गए, जबकि हम 12 मील तक एकांत में बैठे हैं। शिव जी के सोचते सोचते एक तोते का बच्चा पहले पड़े हुए अंडे में से निकलकर, जो अमर कथा सुनने के कारण अमर होकर उड़ गया। शिव जी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे गए। तोता काठियावाड़ में पहुंचकर पंडित विष्णु शर्मा जी के घर उनकी पत्नी लक्ष्मी की गोद में बैठ गया। शिव जी भी सामने बैठ गए। देखते देखते तोता लक्ष्मी जी के गर्भ में समा गया। शिव जी और तोते के सवाल जवाब। भोलेनाथ जी ने तोते को आवाज दी, बेटा बाहर आ जाओ। तोते ने कहा, बाहर तो मैं आ जाऊंगा, परंतु एक शर्त है, मेरे जन्म के समय जो भी प्राणी पैदा होंगे वे सभी अमर हो जाएंगे। महादेव जी इस वरदान को स्वीकार करके वापिस अपनी जगह पहुंच गए। बाबा बालकनाथ जी का जन्म। तोते के एक साथ भोलेनाथ जी की इस वार्ता के 10 माह बाद लक्ष्मी जी की कोख से बाबा जी का जन्म हुआ। उस समय 9 नाथ, 84 सिद्ध, 52 वीर, 64 योगी भी पैदा हुए। भोलेनाथ जी के वरदान से वे सभी सुधारक तथा सनातन धर्म के प्रचारक बने। काफी दूर दूर तक यह बात फैल गई कि विष्णु शर्मा जी के घर एक अवतारी बालक ने जन्म लिया है। पुत्र के जन्म की खुशी में विष्णु शर्मा जी ने यज्ञ की और बहुत सा धन पुण्य दान किया। विद्या की प्राप्ति। विद्या प्राप्ति के लिए बाबा जी को काशी भेजा गया। उस समय भारत में हिंदी संस्कृत का बहुत प्रचार था। काशी में बालक जी ने कई वर्ष तक शिक्षा ग्रहण की। अल्प आयु में ही वेद शास्त्र और धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ और गुरु जी से आज्ञा लेकर घर को आ गए। बाबा जी का विवाह से इनकार। बालक बाबा जी के पिता एक जमींदार थे। वे अपने बेटे की प्रभु भक्ति से बड़े चिंतित थे। वे उसे विवाह करने के लिए जोर डालते, परंतु वे तो भगवान शिव के दर्शनों के प्यासे थे। उन्होंने अपने घर में ऐशो आराम, धन दौलत को छोड़कर विवाह के बंधनों से मुक्त रहने को कहा। एक रात माता पिता जी को सोते हुए छोड़कर वृंदावन चले गए। वृंदावन जाकर संसारी कार्य को छोड़कर एक गवाले की गौएं चराने लगे। वहाँ उनका काम गौएं चराना, साधु संतों, ब्राह्मणों और गरीबों की सेवा रक्षा करना था। गुरु का धारण करना। कुछ समय बीत जाने के बाद गुरुनार पर्वत जूना खाड़ी के महंत श्री दत्तात्रेय जी अपने शिष्यों के साथ वृंदावन आए। उन्होंने इस बालक जी को गौएं चराते देखा। दत्तात्रेय जी इस बालक को देखकर बहुत हैरान हुए और रुक गए। अपने शिष्यों के पूछने पर, महाराज जी आप क्यों रुके? उत्तर में दत्तात्रेय जी ने कहा, यह जो बालक गौएं चरा रहा है ना, यह केवल गवाला ही नहीं है, एक सिद्ध पुरुष भी है जिसकी दुनिया पूजा करेगी। अपने एक शिष्य को भेजकर बालक जी को अपने पास बुलाया। वेदों और शास्त्रों को जानने वाला बालक जी सब कुछ जानते थे। दत्तात्रेय जी के पास चले गए। बालक दत्तात्रेय जी के सामने आकर बोले, महाराज जी मुझे क्यों बुलाया है? दत्तात्रेय जी ने उनका सारा हाल पूछा। बालक जी ने अपना सारा हाल कह सुनाया।
दत्तात्रेय जी कहने लगे, मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाना चाहता हूँ। दत्तात्रेय जी बालक जी को देखकर गुरुनार पर्वत पर अखाड़े में आकर ब्राह्मणों को बुलाकर गुरु शिष्य की रस्म वेद मंत्रों से शुभ दिन और शुभ लगन में पूर्ण की और उस बालक जी का नाम बाबा बालकनाथ जी रखा गया। गरीबों साधुओं महात्माओं को संदेश भेजे गए और महायज्ञ किया गया। गुरु आज्ञा का पालन करना। इस यज्ञ में एक बुढ़िया अपने बच्चे के साथ आ रही थी। रास्ते में एक जंगली राक्षस ने उसके लड़के को शेर बनकर खा लिया। लड़के की माँ रोते रोते दत्तात्रेय जी के पास आई। महाराज जी, मेरा इकलौता बेटा यज्ञ में आने लगा था और आते समय जंगली राक्षस ने खा लिया। दत्तात्रेय जी सृष्टि में प्रथम श्रेणी के सिद्ध हुए हैं। वे एक जगह बैठकर संपूर्ण सृष्टि को देख सकते थे। उन्होंने अपने शिष्य को बुलाया और उस बुढ़िया के पुत्र को ढूंढने के लिए आज्ञा दी। आज्ञा प्राप्त करते ही सभी शिष्य वन में बालक को ढूंढने के लिए निकल पड़े, परंतु वे सभी खाली ही वापस आ गए। बालक जी का कहीं पता न लगा। तब दत्तात्रेय जी ने शिष्य बाबा जी को ढूंढने के लिए भेजा। बाबा जी उसे ढूंढते ढूंढते पास ही वन में एक गुफा में पहुंचे और एक साधु को देखते रहे और उस गौरी महात्मा के पास पहुंचकर नमस्कार किया। मैं विनती करता हूँ कि तुमने जो उस बुढ़िया का बेटा शेर के रूप में खा लिया है उसे वापस कर दो, क्योंकि वह उसका इकलौता बेटा था। बाबा जी भी अंतर्यामी थे, इसलिए सभी उन्होंने इशारे से ही कहा। अघोरी साधु गुस्से में आ गया और बालक जी को वापस जाने के लिए कहा। तुम क्या जानो गौरी क्या चीज है? तुमने गौरी सुने ही होंगे, देखे नहीं। दोनों अपनी अपनी शक्ति दिखाने लगे। काफी समय युद्ध करने के बाद गौरी साधु मन चाहा रूप धारण कर लेता था। बाबा जी के चरणों में गिर पड़ा और अपने किए हुए की क्षमा मांगने लगा। अपने योग तप से बुढ़िया के पुत्र को जीवित करके बाबा जी को सौंप दिया, जिसे बाबा जी अपने साथ लेकर वापिस गुरु जी के पास पहुंचे। दत्तात्रेय जी बड़े प्रसन्न हुए। माता जी का लड़का उसे वापिस कर दिया। इसके पश्चात बाबा जी गुरु सेवा में मग्न हो गए। बाबा जी का कैलाश पर्वत की महिमा। भारत के उत्तर पूर्व के बीच संसार का सबसे ऊंचा हिमालय पर्वत अपनी अनोखी शान लिए खड़ा है। इसका एक भाग कैलाश पर्वत भी है, जिसकी सतह पर मानसरोवर झील है, जिसमें से सतलुज नदी निकलती है। कैलाश पर्वत के पास श्रावण के महीने में एक बहुत भारी मेला लगता है। इस स्थान पर शंकर जी का पवित्र मंदिर है, लेकिन यहाँ तक कोई कोई ही पहुँच पाता है। किसी भाग्यशाली को ही इनके दर्शन होते हैं। इस पर्वत पर सदा बादल छाए रहते हैं। पवित्र विचारों वाले मनुष्य को ही कैलाश पर्वत के दर्शन होते हैं। शिव जी का निवास स्थान नीचे से ऐसा प्रतीत होता है जैसे स्वर्ग ही हो। मानसरोवर झील में हंस रहते हैं। इस झील में मोती भी मिलते हैं। माता पार्वती जी के दर्शन। प्राचीन कथा अनुसार एक ब्रह्मचारी जी श्रावण के महीने में कैलाश पर्वत की यात्रा पर गया। जब वह मानसरोवर झील पर पहुंचा तो उसने कैलाश पर्वत पहुंचने की इच्छा की, परंतु वहां पर पहुंचना आसान नहीं था, क्योंकि ऊपर जाने का रास्ता उसे नजर नहीं आ रहा था।
अचानक उसने एक बुढ़िया को धर्मो जिसका नाम था उसे पानी पीते देखा। उसके पास पहुंचकर कहा, मुझे कैलाश पर्वत पर पहुंचने का रास्ता बतलाएं, मैंने शिवजी जी के दर्शन करने हैं। बेटा, कैलाश पर्वत पर पहुंचकर कोई भी शिवजी के दर्शन नहीं कर सकता। ब्रह्मचारी जी ने माता जी से कहा, मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं नाथ जी के दर्शन कर सकूं। मैंने उनके दर्शन करने का प्रण कर रखा है। ब्रह्मचारी जी को जिद करने से धर्मो जी ने कहा, बेटा, शिवजी जी के दर्शन करने के लिए तुम्हें बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। सब कुछ सहन करने का वचन देकर ब्रह्मचारी जी ने माता धर्मो जी से उपाय पूछा। माता धर्मो जी ने बताया कि माता पार्वती जी मानसरोवर झील पर हर रोज स्नान करने के लिए आती हैं। अगर तुम उनके साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच जाओ तो शिवजी जी के दर्शन अवश्य हो सकते हैं। ब्रह्मचारी जी आधी रात के समय माता पार्वती जी के इंतजार में झील पर पहुंचा और समाधि लगाकर वहां ही बैठ गया। जब पार्वती जी झील पर आई और स्नान करने लगी तो ब्रह्मचारी बाबा जी की समाधि खुल गई और पार्वती जी के दर्शन हुए। ब्रह्मचारी जी ने पार्वती जी के वस्त्र उठा लिए और शिव कर एक तरफ हो गए। पार्वती जी ने स्नान के बाद जब झील से बाहर आई तो अपने वस्त्र को ना देखकर हैरान हो गए। चारों तरफ देखा, कुछ दिखाई नहीं दिया। अचानक पार्वती जी ने देखा कि उनकी साड़ी पास से ही पड़ी है, जो ब्रह्मचारी जी ने उनके पास चुपचाप फेंक दी। आवाज दी, माता जी आप फिक्र ना करें, आपके वस्त्र मेरे पास थे। इस अपराध के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बोलिए सच्चे दरबार की श्री बाबा जी महाराज की जी। सारे बोलो जी। जय श्री बाबा तोताधारी जी का सच्चे दरबार की जी। सारे बोलो जी। जय श्री बाबा। तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके।
उगड़ी उगड़ी जहाँ बैठे भोजनी हो शजर में के तेरी खुशबू से सारा घर महके जब खबर में के तेरी खुशबू से सारा तेरी आने की जब खबर में के तेरी खुशबू से सारा घर महके तेरी आने की जब खबर में के तेरी खुशबू से रात भर सोचता रहा उनको दीद हो जाए 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 नजर में देखो नजर में के तेरे आने की जब खबर में के तेरे आने की जब खबर में के तेरी खुशबू से सारा घर में के तेरे आने की जब खबर में के तेरी खुशबू से तेरे आने की जब खबर में के तेरी खुशबू से सारा घर में के तेरे आने की जब खबर में के तेरी खुशबू से सारा अच्छा जी किस किस के घर में खुशबू है तो जब बाबा जी का आना होता है तो खुशबू अपने आप ही ऐसी ऐसी फ्रेगरेंस आती है कि जिसकी बात ही निराली होती है। बोलिए सच्चे दरबार की जय श्री बाबा जी महाराज की जय जय श्री बाबा जी की जय श्री बाबा जी जयकारा दुदादारी जी का बोल सच्चे दरबार की जय सारे गुरु जी जय श्री बाबा जी हर्षा तोड़ के आंदा जोगी जी ही सहारा है हर्षा तोड़ के आंदा जोगी जी ही सहारा है हर्षा तोड़ के आंदा जोगी जी ही सहारा है हर्षा तोड़ के आंदा जोगी जी ही सहारा है हर्षा तोड़ के आंदा जोगी जी ही सहारा है हर्षा तोड़ के आंदा जोगी जी ही सहारा है चरणा बिच ताइयों ही चुकता जग सारा है हर्षा तोड़ के आंदा जोगी जी सहारा है हर्षा तोड़ के आंदा जोगी जी सहारा है जोगी जी का दरबार सुहाना लगता है सारा ही संसार दीवाना लगता है जोगी का दरबार सुहाना लगता है सारा ही संसार दीवाना
का दरबार सुहाना लगता है, सारा ही संसार दीवाना लगता है। हाँ, जोगी जी का दरबार सुहाना लगता है, सारा ही संसार दीवाना लगता है। जोगी का दरबार सुहाना लगता है, सारा ही संसार दीवाना लगता है। ओ जोगी का दरबार सुहाना लगता है, सारा ही संसार दीवाना लगता है। दुनिया बिच मिलता नहीं किधरे साफ जगह, दुनिया बिच मिलता नहीं इंसाफ जगह, दुनिया बिच मिलता नहीं इंसाफ जगह। जोगी जी दी अदालत बिच, जोगी जी दी अदालत बिच होंदा निस्तारा है, अरशां तोड़ के आंदा जोगी जी ही सहारा है, अरशां तोड़ के आंदा जोगी जी ही सहारा है, अरशां तोड़ के आंदा जोगी जी ही सहारा है, अरशां तोड़ के आंदा जोगी जी ही सहारा है। ठुकराया नो जद कोई गल लोंदा नहीं, जग दे ठुकराया नो जद कोई गल लोंदा नहीं, बाबा जी कर देंदे उदा पार उतारा है, बाबा जी कर देंदे उदा पार उतारा है, अरशां तोड़ के आंदा जोगी जी ही सहारा है। दोनों हाथ ऊपर उठाने सभी ने मीठी मीठी तालियां बजानी है जी, अरशां तोड़ के आंदा जोगी जी ही सहारा है, अरशां तोड़ के आंदा जोगी जी ही सहारा है। उदी रहमत दा भगता तू शुक्र भी करया कर, उदी रहमत दा भगता तू शुक्र भी करया कर। जोगी जी के नाम बिना, जोगी जी के नाम बिना सब कूड़ पसारा है, अरशां तोड़ के आंदा जोगी जी ही सहारा है। श्री पूर्णहारी जी को जोगी का दरबार सुहाना लगता है, सारा ही संसार दीवाना लगता है। ओ जोगी का दरबार सारा ही संसार दीवाना लगता है। जय जय
जोगी का दरबार सुहाना लगता है, सारा ये संसार दीवाना लगता है। जोगी जी का दरबार सुहाना ये सहारा है, अर्शादों छोड़ गया था जोगी जी सहारा है, वर्षा छोड़ गया था जोगी जी सहारा है, वर्षा छोड़ गया था जोगी जी सहारा है, वर्षा छोड़ गया था जोगी जी सहारा है। चरणा बिच ताइयों ही, चरणा बिच ताइयों ही झुकता जग सारा है, अर्शा छोड़ के आधा अर्शा छोड़ के आधा जोगी ही सहारा है। श्री बोला अर्शा छोड़ के आधा जोगी ही सहारा है। सच में जिस दिन का बाबा जी का सहारा मिले, सच में जिंदगी हसीन होगी है, रंगीन होगी है। बड़ी कृपा है बाबा जी की, क्या लेना है दुनियादारी से। गुफा का वासी साथ में है तो बड़ा अच्छा लगता है मन को। जयकारा गुफा के वासी जी का, बोल सच्चे दरबार की जय। जी सारे बोलो जी। जय श्री बाबा जी। सुनहरी जटा वाले बाबा जी का, बोल सच्चे दरबार की जय। जी सारे बोलो जी। जय श्री बाबा जी। चल भगता बाबा जी दे द्वारे, चैत वाला मिलाया गया। चल भगता बाबा जी दे द्वारे, चैत वाला मिलाया गया। चल भगता बाबा जी दे द्वारे, चैत वाला मिलाया गया। चल Bye.
जी दे द्वारे चेत वाला मिलाया गया चल भगता बाबा जी दे द्वारे चेत वाला मिलाया गया ऊंचिया पहाड़ा बाबा दी मंदिर तेरा ऊंचिया पहाड़ा बाबा दी मंदिर तेरा बाबा वाला भावे जोगी दी दर्शन तेरा बाबा वाला भावे जोगी दी दर्शन तेरा चंदेला सितारियां नाल शिंगारे चेत वाला मिलाया गया चल भगता बाबा जी दे द्वारे चेत वाला मिलाया गया चल भगता बाबा जी दे द्वारे चेत वाला मिलाया गया चल भगता बाबा जी दे द्वारे चेत वाला मिलाया गया जोट गुफा दे देखने नजारे चेत वाला मिलाया गया जोट गुफा दे देखने नजारे चेत वाला मिलाया गया चल भगता बाबा जी दे द्वारे चेत वाला मिलाया गया चल भगता बाबा जी दे द्वारे चेत वाला मिलाया गया रूगत गत होगी वे जोगिया दर्शन करके तेरे 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 जा दिल विच न झूठिया जा दिल विच न झूठिया पर गे नैण खुशी नाल मेरे रूगत गत होगी वे जोगिया दर्शन करके तेरे दोनों हाथ ऊपर उठाने में देखो रूगत गत होगी वे जोगिया दर्शन करके तेरे तेरा धूपत भागे में बाबा जी ध्यान जदों सी लाया तेरा धूपत भागे में बाबा जी ध्यान जदों सी लाया मेरे मन दे मंदिर दा कुंडा आण तुसां खड़काया मेरे मन दे मंदिर दा तक सोहनी सूरत नूं तक सोहनी सूरत नूं नचदे रौनक दिल दे बेड़े रूगत गत हो गई वे जोगिया जा दिल विच न झूठिया जा दिल विच न झूठिया पर गे नैण खुशी नाल मेरे रूगत गत हो गई वे जोगिया दर्शन करके तेरे नैणा ने तेरी झलक जदों एक पाई मेरे सुंदरे नैणा ने चढ़दे सूरज वांगू होगी जीवन विच रुशनाई चढ़दे सूरज वांगू तेरे नाम दी ज्योति ने तेरे नाम दी ज्योति ने करते पल विच दूर हनेरे रूगत गत हो गई वे तेरे संग लालियां लगियां तू भी तोड़ निभावी तेरे संग लालियां लगियां तू भी तोड़ निभावी मेरे मन दे आसण चों उठ के फेर कदे ना जावी मेरे मन
सारे बोलो जी। जय श्री बाबा जी। दुदादारी जी का सारे बोलो जी। जय श्री बाबा जी। इतना दिया मेरे बाबा जी ने, इतनी तो मेरी औकात न थी। ये तो कर्म है तेरा मेरे बाबा जी, वरना मुझ में तो कोई ऐसी बात न थी, वरना मुझ में तो कोई ऐसी बात न थी। मुख दुनिया मोड़ लवे, एक तू मुखड़ा ना मोड़ी। मुख दुनिया मोड़ लवे मेरे बाबा जी, एक तू मुखड़ा ना मोड़ी। तू मुखड़ा ना मोड़ी। बोलिए जय श्री बाबा जी की जी। जोगी जी मेरे प्रीतम प्यारे, बिगड़े बना दे मेरे काम। जोगी मेरे प्रीतम प्यारे, बिगड़े बना दे मेरे काम। जोगी मेरे प्रीतम प्यारे, बिगड़े बना दे मेरे काम। तू ही मेरा राम, तू ही मेरा श्याम, जपू में सुबह शाम। जोगी मेरे प्रीतम प्यारे, बिगड़े बना दे मेरे काम। जोगी जी मेरे प्रीतम प्यारे, बिगड़े बना दे मेरे काम। तू ही मेरा राम, तू ही मेरा श्याम, जपू में सुबह शाम। जोगी मेरे प्रीतम प्यारे, बिगड़े बना दे मेरे काम। जोगी जी मेरे प्रीतम प्यारे, बिगड़े बना दे मेरे काम। जोगी मेरे प्रीतम प्यारे, बिगड़े बना दे मेरे काम। जोगी मेरे प्रीतम प्यारे, बिगड़े बना दे मेरे काम। तुम ही प्रीतम मेरे मन के, कष्ट हरो सब मेरे तन के। तुम ही प्रीतम मेरे मन के, कष्ट हरो सब मेरे मन के। बीच बबर में अटकी है नैया, आजा मैं हूँ तेरे ही भरोसे, मुझे थाम। जोगी मेरे प्रीतम प्यारे, बिगड़े बना दे मेरे काम। जोगी मेरे प्रीतम प्यारे, बिगड़े बना दे मेरे काम। तू ही मेरा राम, तू ही मेरा श्याम, जपू में सुबह शाम। जोगी मेरे प्रीतम प्यारे, बिगड़े बना दे मेरे काम। जोगी जी मेरे प्रीतम प्यारे, बिगड़े बना दे मेरे काम। अर्ज करूं चरणों
तू ही मेरा शाम, जगू में तो बशाम, जोगी मेरे प्रीतम प्यारे बिगड़े बना दे मेरे काम, जोगी मेरे प्रीतम प्यारे बिगड़े बना दे मेरे काम। होठ पुकारे बरसे नैना, कठिन हुआ हर दुख सहना, होठ पुकारे बरसे नैना, कठिन हुआ हर दुख सहना। मेरे मन से अब दूर नहीं जाना, आजा तेरे चरणों में मेरे चारों धाम, जोगी मेरे प्रीतम प्यारे बिगड़े बना दे मेरे काम, जोगी मेरे प्रीतम प्यारे बिगड़े बना दे मेरे काम। तू ही मेरा नाम, तू ही मेरा श्याम, जगू में तू बशाम, जोगी मेरे प्रीतम प्यारे बिगड़े बना दे मेरे काम, जोगी मेरे प्रीतम प्यारे बिगड़े बना दे मेरे काम। जयकारा शाकलाया वाले स्वामी जी का बोल साचे दरबार की जय। जी, सारे बड़े प्रेम से बोलो जी। जय